प्यारे बच्चों, क्लास 10 के मेंसुरेशन में वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पर क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी का टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। इसमें यहाँ जो कुछ क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 13.2 के सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से एक क्वेश्चन का मैं डिस्कस करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 6 है वह अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole. Given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। इस क्वेश्चन में दो सिलेंडर है और दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम हम लोग कंबाइंड निकालते हैं, अलग अलग नहीं निकालना है। अलग अलग निकालने से परेशानी होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, आंसर भी एग्जैक्ट नहीं आएगा। कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, यह देखिए। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें आर कैपिटल है, बड़े सिलेंडर का डायमीटर ज़्यादा है इसीलिए आर कैपिटल ले लिए। ये छोटा सिलेंडर है जिसका डायमीटर कम है। पाई दोनों से कॉमन ले लेते हैं तो आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच का वैल्यू पुट कर देते हैं। डायमीटर इसका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 12 आर स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर, एच का वैल्यू 220, हाइट और रेडियस इसमें 8 स्क्वायर है और हाइट 60। पाइप का वैल्यू 3.14 ही लेना है और इसमें 12 स्क्वायर 144 इंटू दिस प्लस 64 इंटू दिस। दोनों में 10 कॉमन है, 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है। प्लस के पहले एक टर्म है, प्लस के बाद एक टर्म है, दोनों में 10 अवेलेबल है इसीलिए 10 कॉमन ले लिए। और 10 जब कॉमन लेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक आगे हो जाएगा, यानी इससे 10 कॉमन लेने के बाद उस 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया गया, तब आया 31.4। अब क्या करना है कि 31.4 144 को 22 से मल्टीप्लाई कर देना है। 144 इंटू 2, 144 इंटू 22, तो ये आया 3168 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 384। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो इतना होगा 3552। अब 3552 को 31.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते समय पॉइंट को पहले इग्नोर कर दीजिए और 3552 को 340 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह इतना आता है। अब ये वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम, लेकिन हम लोग को मास निकालना है इसीलिए 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया। मास इक्वल टू 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ग्राम आएगा। पॉइंट इसलिए क्योंकि इसमें एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट इसमें दे देते हैं और ग्राम को केजी में कन्वर्ट करते हैं। तो 1000 से जब डिवाइड करेंगे इसे तो पॉइंट बैक चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 892.2 एंड दिस। जब इसको हम राउंडिंग करते हैं तो राउंडिंग करने के बाद पॉइंट के 2 डिजिट तक
आंसर लाना होता है। तो 2 डिजिट के बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ 2 है, तो 5 होता या 5 से बड़ा नंबर होता तो इसको हम लोग 7 बना देते, लेकिन ये 5 से छोटा है इसलिए इसको 6 ही रहने देंगे। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व नहीं किया है, जो पहले से बना हुआ है उसी को डिस्क्राइब कर दिए। कारण यह है कि यह क्वेश्चन बनाते समय मुझे लगा कि 2-3 बातें हम स्पष्ट कर दें। एक तो यह क्वेश्चन कॉम्बिनेशन पर है, तो अलग अलग सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल करके उसको ऐड नहीं करना है, दोनों फार्मूला को एक साथ लिख दीजिए और इसमें पाई कॉमन ले लीजिए, तब बनाइए। यदि यहाँ पर हम 10 कॉमन नहीं लेंगे, 10 यदि कॉमन नहीं लेते हैं तब भी बनेगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा और इंटेलिजेंट मेथड नहीं कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर हम 0 दोनों में है तो बहुत आसानी से 10 कॉमन लिया जा सकता है और हम ले लिए। कुछ बच्चा ऐसा भी कर सकता है कि इस दोनों में भी कॉमन ढूंढ सकता है और कॉमन है भी, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप कॉमन लेके बनाते हैं तो अच्छा है, बुरा नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इस तरह के मेथड में हड़बड़ा जाते हैं कि नंबर बड़े होने के कारण सोचते हैं कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और हो सकता है कि सही ना भी हो। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में टाइम दीजिए, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन रहेगा और आसानी से बनता भी है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा करना पड़ता है। आप कोई बच्चा इसको मल्टीप्लाई करने में हड़बड़ाना नहीं है कि बड़ा नंबर है तो इसको हम गलती कर दें, टाइम दे करके उसको मल्टीप्लाई कीजिए। बहुत बच्चे इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन देखकर ही डर जाते हैं, इतने बड़े नंबर को इसे मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है, टाइम दे करके इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम को 8 से मल्टीप्लाई करके मास निकाल लीजिए ग्राम में। अब ये प्रश्न उठा कि जब ग्राम में हम आंसर ले आए तो फिर इसको केजी में कन्वर्ट क्यों करें? तो कारण स्पष्ट है कि हम लोग वही यूनिट प्रीफर करते हैं जो यूनिट प्रैक्टिकल हो, व्यावहारिक हो। जैसे यदि आप किसी को कहते हैं कि मुझे 8,92,262 ग्राम चावल चाहिए, तो आदमी कंफ्यूज कर सकता है। आप किसी से कहिएगा कि 8,92,262 ग्राम चावल चाहिए, तो वह आदमी कंफ्यूज कर जाएगा। हो सकता है कि जनरल शॉपकीपर को समझ में भी नहीं आए। लेकिन जब आप इसको केजी में कन्वर्ट कर देते हैं और हम उससे कहते हैं कि 892 यानी 892 केजी चावल चाहिए, तो वह आपको आसानी से दे देगा। तो प्रैक्टिकल यूनिट इसका केजी है, तो इसीलिए हमेशा मैथ्स हो या साइंस प्रैक्टिकल यूनिट को हम लोग फॉलो करते हैं। दूसरी बात है कि ग्राम को केजी में कन्वर्ट कैसे करें, यह तो हम जानते ही हैं कि 1000 से इसको डिवाइड किया जाता है। अब 1000 से डिवाइड करने के लिए आपको यहाँ पर 1000 नीचे में लिखने की जरूरत नहीं है। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो नंबर छोटा बनेगा, या यहाँ से लेकर यहाँ तक कि बहुत बड़ा नंबर है, यूनिट छोटा है। जब हम यूनिट को बड़ा कर देंगे तो ये नंबर छोटा हो जाएगा। जैसे जब हम कहते हैं 1 kg, तो 1 kg में 1 छोटा है और kg बड़ा यूनिट है, जबकि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो 1000 नंबर बड़ा है और ग्राम छोटा यूनिट है। तो जब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिजिट को 3 डिजिट बैक कर देंगे, यहाँ पर ले आएंगे। अब इसके बाद बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, राउंडिंग करने में गलती कर देते हैं। तो राउंड करने में पॉइंट के बाद मात्र 2 डिजिट तक ही आंसर लाना होता है। पॉइंट के बाद मात्र 2 डिजिट तक, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट है,
तो तीसरे डिजिट को राउंड करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो 5 होता है, 5 से बड़ा होता तो इसको एक बड़ा कर देते, लेकिन ये 5 से छोटा है इसलिए इसको 6 ही छोड़ दिया गया। एनसीईआरटी बुक में देख लीजिए 892.26 kg एग्जैक्ट आंसर है। मैं ये कहना चाहता हूँ इस तरह के क्वेश्चन से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन है, उस पर टाइम दीजिए, आंसर एग्जैक्ट आएगा। और एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक साल इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन को आना ही है, और इस साल भी इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, इसलिए बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी टाइम पर्याप्त है प्रैक्टिस करने के लिए। थैंक यू।